नमस्कार। आज एक बहुत ही दिलचस्प कानूनी पहेली को सुलझाते हैं। जरा सोचकर देखिए, किसी इन्वेस्टिगेशन का सबसे जरूरी सबूत, वो एक चीज जो पूरे केस को सॉल्व कर सकती है, वो डाक में भेजे गए एक बंद लिफाफे या पार्सल के अंदर है। अब सवाल ये है कि उसे कानूनी तौर पर बाहर कैसे निकाला जाएगा। यही वो सवाल है जो हमें सीधे आज के मुद्दे पर ले आता है। मतलब, जब कोई दस्तावेज या कोई चीज पोस्टल अथॉरिटी की कस्टडी में हो तो इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज उस तक पहुंचेंगी कैसे? क्या वो बस जाकर उसे अपनी मर्जी से ले सकती हैं, या कोई तरीका है? इसका जवाब छिपा है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 95 में। और ये धारा कोई उलझा हुआ कानून नहीं है, बल्कि एक बहुत ही साफ और सधा हुआ रास्ता बताती है। तो चलिए इस कानून को परत दर परत खोलते हैं और देखते हैं कि इसके अंदर क्या है। इस पहेली को सुलझाने के लिए कानून हमें दो रास्ते देता है, और जो पहला रास्ता है वो सबसे सीधा है, यानी एक उच्च स्तरीय जज का सीधा आदेश। ये स्टैंडर्ड प्रोसीजर है जो पूरी तरह से कोर्ट के कंट्रोल में होता है। तो अब सवाल उठता है कि ये आदेश दे कौन सकता है? क्या कोई भी? नहीं, ये अधिकार हर किसी को नहीं है। ये पावर सिर्फ इन 4 सीनियर जुडिशियल अधिकारियों के पास है। ये कोई छोटे मोटे अधिकारी नहीं हैं। इनकी सीनियरिटी ही इस बात की गारंटी है कि इस पावर का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर किया जाएगा। और इनकी शक्ति क्या है? ये पोस्टल अथॉरिटी को उस चीज को सौंपने का ऑर्डर दे सकते हैं। इस शब्द पर खास ध्यान दीजिए, सौंपना। ये सिर्फ देना नहीं है, ये कानूनी तौर पर कस्टडी को बदलना है। तो प्रोसेस बहुत ही सीधा है। कोर्ट एक फॉर्मल ऑर्डर जारी करती है और पोस्टल अथॉरिटी को उसका पालन करना होता है। वो उस पैकेट या दस्तावेज को सौंप देते हैं। बस 2 स्टेप्स की एक सिंपल और ऑफिशियल प्रक्रिया। लेकिन यहां एक बहुत इंटरेस्टिंग बारीकी है। देखिए कानून कितना सटीक है। वो आइटम सीधे इन्वेस्टिगेशन एजेंसी को नहीं जाता, बल्कि उसे उस व्यक्ति को सौंपा जाता है जिसका नाम मैजिस्ट्रेट या कोर्ट अपने ऑर्डर में लिखते हैं। ये इस प्रोसेस में कंट्रोल की एक और लेयर जोड़ता है। चलिए अब कहानी का दूसरा पहलू देखते हैं, जो पहले से काफी अलग है। ये रास्ता है इमरजेंसी सिचुएशन के लिए। मान लीजिए हालत ऐसी है कि किसी सीनियर कोर्ट से तुरंत ऑर्डर लेना मुमकिन ही नहीं है। तब क्या होगा? ऐसे हालात में दूसरे अधिकारी एक्शन में आते हैं, जैसे कोई भी मैजिस्ट्रेट, पुलिस कमिश्नर या डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। यहां देखिए, इस लिस्ट में लॉ एनफोर्समेंट एजेंसियां भी शामिल हैं, जो साफ बताता है कि ये रास्ता एकदम तुरंत एक्शन लेने के लिए बनाया गया है। लेकिन इनकी पावर पहले रास्ते से बिल्कुल अलग है। ये अधिकारी उस चीज को सौंपने का ऑर्डर नहीं दे सकते। नहीं, वो सिर्फ तलाशी लेने और उसे रोक कर रखने का अनुरोध कर सकते हैं। यहां सबसे जरूरी शब्द है रोक कर रखना। तो इस इमरजेंसी प्रोसेस में होता यह है कि अधिकारी रिक्वेस्ट करता है, पोस्ट ऑफिस उस चीज को ढूंढकर अपने पास सुरक्षित रख लेता है, और फिर सब कुछ रुक जाता है। वो चीज तब तक वहीं रुकी रहती है जब तक पहले रास्ते वाले किसी सीनियर मजिस्ट्रेट या कोर्ट का फाइनल ऑर्डर नहीं आ जाता। तो अगर इस पूरे कानून से सिर्फ एक बात याद रखनी हो तो वो ये है, दोनों रास्तों के बीच का सारा फर्क बस इन 2 शब्दों में छिपा है, सौंपना बनाम रोक कर रखना। यही इस पूरी कानूनी प्रक्रिया का दिल है, उसका सार है। इसे ऐसे देखिए, एक तरफ हैं सीनियर जुडिशियल अधिकारी जिनके पास आइटम को सौंपने का पूरा अधिकार है, मतलब पूरा कंट्रोल, और दूसरी तरफ हैं पुलिस और दूसरे मजिस्ट्रेट जो सबूत को बस कुछ समय के लिए रुकवा सकते हैं ताकि वो नष्ट ना हो जाए। इसको एक और तरह से समझिए, पहला रास्ता उस डिब्बे को खोलने की चाबी देता है, जबकि दूसरा रास्ता सबूत को सुरक्षित रखने के लिए बस सिस्टम का पॉज बटन दबाता है। एक रास्ता एक्टिव है, दूसरा बस एक अस्थायी रोक। तो आखिर ये सब इतना जरूरी क्यों है? ये कानून सिर्फ एक प्रक्रिया के बारे में नहीं है। असल में ये जांच की जरूरतों और एक व्यक्ति की प्राइवेसी के बीच एक बहुत ही नाजुक संतुलन बनाने की कोशिश करता है। धारा 95 एक बहुत ही सोची समझी 2 लेवल की व्यवस्था है। ये मानती है कि हाँ, इन्वेस्टिगेशन में कभी-कभी तेजी की जरूरत होती है, लेकिन साथ ही ये भी पक्का करती है कि किसी की डाक को खोलने की आखिरी पावर सिर्फ और सिर्फ हाई लेवल जुडिशरी के हाथों में ही रहे। ये शक्तियों के बंटवारे का एक बेहतरीन उदाहरण है। और ये सब हमें आज के एक बहुत बड़े और जरूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। ये कानून तो चिट्ठियों और पार्सल की दुनिया के लिए बना है, पर आज हमारी चिट्ठियां तो ईमेल्स हैं और पार्सल क्लाउड ड्राइव्स में बंद हैं।
तो सवाल ये उठता है कि इस डिजिटल दुनिया में देश की सुरक्षा और एक व्यक्ति की निजता के बीच की ये महीन रेखा कहाँ खींची जानी चाहिए। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।